वायर मतलब इलेक्ट्रिक वर्क, सिर्फ ये देखते हैं कि हैवेल्स की वायर लगानी है या पॉलीकैब की, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन सी वायर कहां लगेगी। और ब्रांड में काफी किस्म की वायर आती है, हैवेल्स में लगा लो 2000 रुपए का बंडल भी आता है, 4000 रुपए का भी। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा। ये वीडियो देख लेना जब भी नया घर बनाओगे, या जो नया घर बना रहा है उसको ये वीडियो पक्का भेज देना। तो देखो, सबसे पहली चीज है वायर आपको अच्छी क्वालिटी की लेनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हम फॉल सीलिंग करते हैं, हमारी मॉडुलर वायरिंग होती है, अंदर अंदर वायरिंग है, एक बार खराब होगी पूरी दिक्कत आ जाएगी, पूरे घर में आग लगने के चांसेस होते हैं। सबसे पहली चीज है ब्रांड पे थोड़ा बहुत खर्चा कर लेना है वायरिंग के मामले में। कौन सी? सबसे प्रीमियम कैटेगरी दो है, एक तो पॉलीकैब है, एक है आरआर केबल। इनकी वायर्स बहुत अच्छी आती है, क्योंकि कॉपर जो हमने टेस्ट वगैरह की, कॉपर बहुत अच्छा है। बाकी कंपैरिजन पहले मैं हैवेल्स बोलता था और भी काफ़ी कंपनीज बोलता था, लेकिन वो भी अच्छी हैं। लेकिन अगर इस समय 2026 में हम टॉप सीरीज देखें पॉलीकैब या आरआर केबल की, और ये प्रीमियम कैटेगरी आ गई। अगर एक अच्छे ऑप्शन आपको लेना है तो फिनोलेक्स या कियाई की ले लो, और एक गुड ऑप्शन है, मतलब बजट भी देखना है तो हैवेल्स अच्छा है। तो मेरी चॉइस तो आप मोस्टली हम प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं पॉलीकैब या आरआर केबल कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब वायर लेते हैं, ब्रांड तो देख लिया हमने, एक ब्रांड ले लेना, लेकिन उसमें ब्रांड में ना बड़ी काफी किस्म की वायर्स आती हैं। एफआर होती है, मतलब फायर रेजिस्टेंट, फिर एफआरएलएस होती है, फिर एचआरएफआर होती है। तो ये 3-4 किस्म होती है, इससे भी ज्यादा होती है जेडएफआर, जहाँ फिर और भी मतलब मोस्टली होती है। लेकिन हम नया घर बना रहे हैं, रेजिडेंशियल घर। एफआर बेसिक होती है, मत लगाओ घर में। लगानी कौन सी है? FRLS, ठीक है, ये बेटर है, अच्छी है। और बेस्ट जाना है तो जो FRLSH जिसके साथ लगा होता है, ये बॉक्स पे लिखा होता है। ये है क्या मतलब, वायर कितने धीरे जलेगी, जलेगी तो धुआं निकलेगा नहीं, तो जलेगी, अगर आग लग जाती है तो रुक जाएगी। ये सब डिपेंड होता है किस पे? FRLS या FRLSH पे। तो अभी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ABC आ गया इसमें। तो आपको करना क्या है, मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर बजट का इशू है तो आपको कौन सी करनी है? FRLS, कहाँ? आरआर केबल या पॉलीकैब। अगर बजट का इशू नहीं है फिर आप FRLSH करो, जिसके लास्ट में H लगाओ। तो ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। बाकी अगर हम पहचानने जाएंगे कि वायर में असली कॉपर है या बुरा कॉपर है, तो वो इतना जल्दी इजीली नहीं समझ आता है, लेकिन थोड़ा देखने से समझ आ जाएगा कि जो आप थोड़ी वायर आगे से काटोगे, अगर ब्राइट रेडिश कॉपर है तो वो मतलब अच्छा है, फेक होगा तो थोड़ा डार्क सा होगा, डल सा होगा, तो उससे पता चल जाता है। इसको छोड़ो आप। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी इलेक्ट्रिक वर्क करवाना आपको, मैं बोलता हूँ घर में 1 स्क्वायर mm की वायर मत यूज करो, क्योंकि क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन, उनको जॉइंट्स डायरेक्ट दे देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आजकल आइटम्स हैवी लोड्स पे चलती हैं, तो 1.5 स्क्वायर mm की ही वायर हर जगह यूज करो। 1 स्क्वायर mm को अवॉइड करो। लाइट है, फैन है, वहां पे आपको 1.5 स्क्वायर mm की लगानी है। बाकी MCB वगैरह मैं नहीं बताऊंगा कि 10 एम्पियर का लगाना है, वो इलेक्ट्रिशियन डिसाइड कर लेगा, लेकिन उसको बोल देना है कि मेरी जो भी लाइट लगेगी या फैन लगेगा वो आपको 1.5 स्क्वायर mm की वायर लगानी है। नॉर्मल कोई भी सॉकेट है जहां हम चार्जर लगाते हैं वगैरह, वहां 2.5 स्क्वायर mm की लगानी है। किचन में मोस्टली आप 4 स्क्वायर mm की लगाओ, जहां पे आपकी मिक्सी चलने वाली है, आपका कुछ भी माइक्रोवेव चलने वाला है, 4 स्क्वायर mm की। और AC जहां लगने वाला है वहां 6 स्क्वायर mm की लगाए। गीजर वगैरह में 4 स्क्वायर mm की चल जाएगी। और जो मेन वायर आपकी घर से बाहर आएगी 10 स्क्वायर mm की लगाओ, ठीक है, बड़ा घर है। और अर्थिंग मस्ट दो अपने घर में, और ग्रीन वायर लगाना 4 से 6 स्क्वायर mm की। सिर्फ वायर अच्छी नहीं हो, अगर आपकी जो कंडक्ट पाइप है वो अच्छी नहीं होगी, तो अगर थोड़ी भी आग लगेगी पूरी कंडक्ट पाइप में आग लग जाती है। तो कंडक्ट पाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये होती है कंडक्ट पाइप, सामने आप देख रहे हो ना व्हाइट कलर की, इसमें बहुत लोकल कंपनी आती हैं, बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आपको नहीं करना है, आपको हैवी PVC लेनी है, ठीक है। और इसमें भी आप सामने देख रहे हो इस तरीके से होती है, मीडियम, हैवी, लो। तो इस तरीके से आपको अपनी कंडक्ट पाइप यूज करनी है, और मिनिमम 25 mm की होनी चाहिए, उससे पतली नहीं। और AC के लिए 32 mm की लगाओ, और उसमें 2 से 3 वायर से ज्यादा वायर मत घुसाओ। और DB जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, DB जिसको हमारा जो MCB होता है, आपको जहाँ तो स्कैंडियर कंपनी, लेगगार्ड या हैवेल्स, इन तीनों में से एक कंपनी का ही आपको लगाना है। तो आपके घर में अच्छी वायर, अच्छी इलेक्ट्रिक वर्क होगा। तो ये 3-4 चीजें अगर इलेक्ट्रिक वर्क में और वाटर प्रूफिंग में ध्यान रखोगे, घर आपका स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनेगा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ये 2 चीजें हैं, ऐसी 1000 चीजें होती हैं घर बनाने में जिनमें हमें ध्यान देना होता है। ऐसी हमारी वीडियोस आती रहती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और 4000+ वीडियोस पहले से बनी हुई है, उनको भी देखो। घर अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कंसल्टेशन ले सकते हो। 500 रुपये चार्ज रहता है कॉल का, जिसमें आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज हैं, वो क्लियर की जाती हैं। थैंक यू गाइस।
स्क्वायर फीट के हिसाब से कि हमें जितना स्लैब का एरिया है उस हिसाब से रेट कर देंगे। स्लैब के एरिया के हिसाब से नहीं होता है, कारपेट एरिया के हिसाब से होता है। अब कारपेट एरिया क्या है, जैसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है, कारपेट एरिया हो गया आपका जहां जहां आपका फर्श डला हुआ है उस एरिया को नाप के आपको रेट करना होता है। जैसे थंब रूल के हिसाब से चलना, 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका एरिया होगा तो समझ लो आपको कितना 200-300 स्क्वायर फीट छोड़ देना, मतलब 700 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया होगा। मतलब स्लैब हमारी होती है पूरी, बीच में दीवारें भी होती है, दीवारों को निकाल के जो हमारा फर्श बचता है उसको लेना होता है। तो वो रेट इस समय चल रहा है 200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 250 रुपए पर स्क्वायर फीट चलता है। कितना, 200 से स्टार्ट होता है, 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। जैसे 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो कुछ 700 कारपेट एरिया हुआ, 700 मल्टीप्लाई बाय हम 225 रेट पकड़ लेते हैं बीच का, तो कुछ 1,57,000 रुपए हमारा खर्चा आता है बिजली का, जिसमें हमारा लेबर भी आ गया, जिसमें हमारी जो डीबी बॉक्स होता है, सर्किट की वायर होती हैं, स्विचेस, बोर्ड, लाइट के फॉल सीलिंग के पॉइंट, मतलब इसमें पंखा और लाइट नहीं देगा लेकिन बाकी जो मटेरियल लगता है अंदर अंदर वो सब कुछ 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के एरिया में रेट में आपका आ गया। इसमें भी अगर आप कंफ्यूज होते हो कि सर क्या पता कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें, मटेरियल हम ले आएंगे, अगर हमें लेबर बेसिस पे देना है तो क्या रेट होगा, तो लेबर का जो रेट चलता है वो रहता है 20 से 25 रुपया। कितना, 20 से 25 रुपया पर स्क्वायर फीट, मैक्सिमम रेट बोल रहा हूं, 1-2 रुपया कम ही होगा। तो 20 से 25 है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको 20 रुपए पकड़ ले तो 20,000 रुपए आपका लेबर का खर्चा, बाकी मटेरियल आप जो लाके दोगे उस हिसाब से खर्चा आपका रहने वाला है। बनता है पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के हिसाब से क्या मैं बताता हूं, लेबर प्लस मटेरियल अगर किसी को काम आप देखते हो वो एक पॉइंट का कितना चार्ज करता है, 600 से 700 रुपया पर पॉइंट। इसमें लेबर भी आ गई और मटेरियल भी आ गया, 600 से 700 ये मैक्सिमम रेट बता रहा हूं, उससे ज्यादा कभी किसी को रेट नहीं देना। कम दे सकते हो 50-100 रुपए, लेकिन ज्यादा नहीं देना। इस रेट में वो आपको देगा क्या, तार जो होगी, वायर जो आएगी वो आपको वो देगा, लेबर लगाने वाली लेबर उसकी रहेगी, स्विचेस जो भी लगेंगे स्विच वो लगा के देगा, स्विच की प्लेट जो रहती है, स्विच का बॉक्स जो रहता है, कंडक्ट पाइप जो आती है, कंसील्ड बॉक्स जो आता है, छत पे जो पाइप बिछाई जाती है, हर एक खर्चा उसका रहेगा। कैसे रहेगा, 600 से 700 रुपए पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया, जैसे एक लाइट का पॉइंट है उसका 600 से 700, उसका जो भी वायर का खर्चा, उसका पॉइंट का खर्चा, उसकी पाइप का खर्चा, वो सब कुछ उसमें आ गया। लेकिन वो लाइट जो बल्ब आएगा, वो पैनल आएगा, वो लगा के नहीं देगा। तो पॉइंट में क्या आता है, सिर्फ आपकी वायर, स्विचेस, लेबर, पाइप की बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स, ये चीजें आती है। तो 600 से 700 रुपए इसका आपको देना पड़ता है। देखो इसमें सिर्फ अगर आप चाहते हो कि मटेरियल क्या पता ठेकेदार कौन सी कंपनी का यूज कर ले, तो इसमें आप क्या करो, ऐसा कर सकते हो कि मटेरियल खुद से दोगे, लेकिन पर पॉइंट वो पैसे आपसे ले लेता है, 200 रुपया पॉइंट वो लेता है। फिर मटेरियल आपका रहेगा, आप जो भी कंपनी का लगवाने चाहो, लेबर वो देगा, लेकिन 200 रुपया पॉइंट लेता है। बाकी थोड़े रेट बता देता हूं। जैसे जो पैनल लाइट आती है, जैसे फॉल सीलिंग के अंदर हमारा पैनल लगते हैं, तो उसको एक फिटिंग चार्जेस, मतलब सिर्फ उसको लाके आपको देने मटेरियल, वो फिट करके देगा, तो 100 से 120 रुपया पर पीस के हिसाब से बोल लेते हैं। सीलिंग का जो फैन हम लगवाते हैं, फैन लगवाने का 100 से 150 रुपया खर्चा आ जाता है। लेबर रेट बता रहा हूं। ये एलईडी की स्ट्रिप जो होती है वो 7 से 8 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से होती है पूरे घर में, लेकिन एक कमरे के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो 200 से 300 रुपया वो एक रूम के हिसाब से एलईडी स्ट्रिप फॉल सीलिंग में लगाने का ले लेते हैं। जो प्रोफाइल लाइट आती है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, प्रोफाइल लाइट लोग लगवा रहे हैं अपने फॉल सीलिंग में, प्लास्टर में, तो वो 500 रुपया पर पीस के हिसाब से ले लेते हैं। मतलब एक पीस लगाएंगे उसका लेबर चार्ज कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो इस हिसाब से रेट चल रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि जब वायर लेनी है तो आपको कौन सी, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है कि ये वायर लगा, जहां कंडक्ट पाइप जो लेनी है ये लगा, स्विचेस कौन से अच्छे हैं। तो आगे थोड़ी चीजें बता देता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो जाए बिजली का काम करवाने से पहले। देखो अभी जो छत पे पाइप्स डलती हैं, जिनमें हम वायर दौड़ाते हैं या हमारी दीवारों पे लगती हैं, तो उनको कैसे लेना है। मार्क आजकल कोई भी डाल रहा है, लोकल कंपनी भी डाल देती है, जिन्होंने लिया भी नहीं है वो भी आईएस मार्क डाल देती है। आईएस मार्क देखना है, लेकिन उस पर लिखा होना चाहिए 9537। अगर आईएस 9537 लिखा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडमार्क होना चाहिए जो भी कंपनी है। मैं तो अगर टॉप कंपनीज का आपको बोलूंगा तो आपको मेरे ख्याल में उन्हीं का लेना चाहिए। प्लास्टो होगी, एंकर होगी, फिनोलेक्स होगी, पॉलीकैब होगी, डायमंड होगी, प्रिसीजन होगी। इन किसी भी कंपनी का लोगे आपको अच्छा मिलेगा। बड़ा ब्लंडर तो यहां है, सामने आप देख रहे हो, वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग हम कर रहे हैं और उसके लिए पूरा बीम काट दिया है। उसके लिए एक ही जगह पे 3-4 पाइप्स डाल दी हैं, डीबी डाला है, पूरे बीम के ऊपर की ब्रिक तोड़ डाली है।
तो ये कभी नहीं करना है। कभी भी आपको अपनी कंसील्ड वायरिंग करने के लिए बीम नहीं तोड़ना है। और यहां तो बुरी हालत कर दी है आपको। एक तो जहां भी आपको कंसील्ड वायरिंग आपकी होएगी वहां पे आपको 9 इंच की दीवार देनी है, यहां 5 इंच की दीवार है और हालत देख रहे हो, मतलब आर पार करने के लिए भी बहुत बड़ी गलती है। इसको आर पार वायर जो घुमानी है उसके लिए हम स्लैब में ही आपको चारों कोने पे पाइप नीचे उतारनी है। अगर नहीं उतारी है तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको मतलब आर पार खड्डे करने पड़ेंगे वायरिंग के लिए पूरी। मतलब ये जो एक 4 इंच की दीवार है ना, इसको जब किया हुआ है इसके आर पार दिख रहा है। और एक पाइप के लिए भी यहां थिकनेस 4-4 इंच कर दी है। तो ये गलती होती है, आपको कभी भी आपका बीम या कॉलम काट के पाइप उसमें नहीं घुसानी है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो काफी दिक्कत होगी। और जब भी आप ये सब कर रहे हो, जहां आपकी कटिंग होगी वहां पहले दीवार को गीला कर लो, उसके बाद प्रॉपर से कटिंग करो और उसके बाद उसमें पाइप डाल के उसकी प्रॉपर से मोटार लगा के फिनिशिंग कर लो। लेकिन जब मोटार उसको लगानी है उससे पहले आपको क्या करना है, चिकन मैश उस पर यूज करनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो, मैं चिकन मैश आपको आगे दिखाता भी हूं। तो देखो ये फिनिशिंग कर दी और फिर उसके रफ करके चिकन मैश लगा के फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ऐसी कुछ चिकन मैश रहती है। आपको ये चिकन मैश जहां जहां आप ये करोगे जरी वहां वहां आपको ये चिकन मैश लगा के प्लास्टर करना है, तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट अगली चीज की तरफ मैं बढ़ता हूं। जब भी आपको यो अपनी यूज करनी है, जो कंसील्ड पाइप रहेगी, कंडक्ट पाइप रहेगी, वो एक आईएसओ मार्क उस पे होना चाहिए, प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली आप कंडक्ट पाइप यूज नहीं करोगे तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आती है। जहां जैसे आप देख रहे हो, जो जब कंक्रीटिंग की जाती है, जो आपने कंडक्ट पाइप यूज की होती है उसी के ऊपर से ट्रॉली चलती है कंक्रीट के लिए, उसी के ऊपर से लोग चलते हैं और वो पाइप दबती है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर माइक्रोन गॉज की यूज नहीं की गई है, अच्छी आईएसओ मार्क नहीं है, ब्रांडेड कंपनी नहीं है, तो वो टूट जाएगी। और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पैसे बचाते हैं। अगर फुल मटेरियल के साथ दिए ना तो वो एक पाइप तो वाइट ही दिखेगी वो, लेकिन अगर वो उसकी थिकनेस उतनी नहीं होगी तो वो लोड नहीं ले पाएगी और टूट जाएगी। और जब कंक्रीट होगा उसमें कंक्रीट घुस जाएगा और वहां से कॉन्ट्रैक्टर हाथ खड़े कर देगा कि ये कंक्रीट वालों की गलती है, मैंने तो पाइप डाली थी। तो दिक्कत आपको रहेगी, फिर वो उसको तोड़ेगा, फिर उससे पाइप आपकी दीवार में बीम काटेगा, कॉलम काटेगा, वहां से घुसाएगा, यहां से कभी कभी बार कंसील्ड हो भी नहीं पाता है, बाहर से वो वायरिंग कर देते हैं। तो ये ध्यान आपको पहले ही देना है, कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज पहले ही समझा देनी है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें समझा दो कि कहां कहां वायरिंग आने वाली है, कहां कहां आपको रखना है, और प्रॉपर डिसाइड कर लो पहले ही प्लान कि मेरे को यहाँ टीवी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ऐसे तो आर्किटेक्ट आपको इलेक्ट्रिक की ड्राइंग देता है, अगर वो नहीं देता है तो पहले आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के ये चीज डिस्कस कर लो कि मेरे को यहाँ जहाँ पॉइंट चाहिए, यहाँ यहाँ होना चाहिए, यहाँ इन्वर्टर की वायर, ये सब चीजें पहले ही डिसाइड आपको कर लेनी है। और देखो जहां जहां फैन आता है उस फैन की पोजीशन को प्रॉपर फिक्स कर रखो, नीचे उसकी सैंड डाल दो। कई जगह सैंड लाउड नहीं होती है तो आप पेपर डाल सकते हो, सैंड से क्वालिटी खराब होती है, कंक्रीट ऐसा कहा जाता है, तो आप वहां पेपर डाल लीजिए। और पाइप मतलब इस तरीके से लगाइए कि जहां बेंड ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाद में दिक्कत वो चीज को आ सकती है। दूसरी चीज आपको करने देनी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को कि कोई भी कंसील्ड कंडक्ट पाइप आप किसी बीम या कॉलम में डालो। और यहाँ देखो क्या किया, बीम के अंदर वो कंडक्ट पाइप डाल दिया, ये गलती है। यहाँ सरिया डालना चाहिए, वहां कंडक्ट पाइप डाल रहे हो तो वो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो ये गलती भी आपको नहीं करने देनी है। एक ब्लंडर और सामने आप देख रहे हो, एक ही जगह पे आप देख रहे हो 6 से 7 पाइपें डाली हुई है, तो यहाँ कंक्रीट कहाँ से घुस पाएगा। तो कभी भी ऐसी प्लानिंग कभी नहीं करनी है इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप्स के लिए। आपको पहले ही उसको समझाना है कि बीच में कम से कम एग्रीगेट के जितना गैप होना चाहिए कि आपका कंक्रीट बीच में घुस सके। तो इधर वो गलतियां की गई है। यहाँ सामने आप देख रहे हो एक ही जगह पे मतलब इतनी सारी पाइप इकट्ठी कर दोगे तो ये सेक्शन जो रहेगी हॉलो सेक्शन रहेगी, यहाँ कंक्रीट घुस नहीं पाएगा और यहाँ से स्लैब लीकेज के चांसेस भी होते हैं और स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये चीजें करनी है, कभी भी आपको ये चीज नहीं करनी देनी। और दूसरी चीज होता है जब स्टील बाइंडिंग हो रही है, देखो स्टील बाइंडिंग और कंडक्ट पाइप का पाइप सामने साथ ही काम चलता है। तो जो स्टील बाइंडिंग कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी समझा देना है कि कंडक्ट पाइप को सरिया घुसाने के लिए कभी कभी कंडक्ट पाइप निकाल देते हैं और बताते नहीं है, तो वो दिक्कत बाद में आती है क्योंकि कंडक्ट पाइप एक दूसरे से मिलती नहीं है। जब वायरिंग डाली जाती है तो वायर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती है, तो इससे भी काफी दिक्कतें आ जाती हैं।
कितने स्क्वायर एमएम की वायर कहाँ आनी चाहिए, ज़्यादा जॉइंट्स आपको वायर में नहीं रखने हैं, जो सॉकेट यूज़ करने हैं वो प्रॉपर यूज़ करने हैं, ये चीज़ें पहले ही डिसाइड होती हैं। ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपनी आरसीसी या फिनिशिंग की आइटम पे ध्यान नहीं देना है। तो इलेक्ट्रिक इस चीज़ों पे भी ध्यान दोगे तो आपका घर सेफ रहेगा, नहीं तो बाद में शॉर्ट सर्किट होगा, काफ़ी दिक्कतें आती है।